हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के द्वारा मेंस 2022 का रिजल्ट निकाल दिया गया है। अब आखिरी पड़ाव क्या है? आखिरी पड़ाव है आपका इंटरव्यू। अब देखो, इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। अगर आपको जो आपकी सबसे मनपसंद सर्विस है उसको अंदर आना है एंड साथ ही साथ आपका जो भी आप कैडर चाहते हो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं एंट्री चाहते हो, तो वहां पर इंटरव्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लबासना के लिए ये टिकट है आपकी इंटरव्यू। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो लोग भी हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में समझना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, हमें उनका बैकग्राउंड क्यों जानना चाहिए? मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आप सामने वाले बंदे से ना कुछ बातचीत करना चाहते हो। अब बातचीत बेहतर पता कब होती है? जब आपको सामने वाले का बैकग्राउंड पता होता है। आपको पता होता है कि उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पता होता है कि उसकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। तब आप अपने थॉट्स को और भी अच्छी तरह से इलेबोरेट कर पाओगे उनके सामने। आपको पता है कि उनका एक्सपीरियंस किस चीज के अंदर है, किस तरह की चीजें हैं उनके रिगार्डिंग, एंड कहीं ना कहीं आपके ओपिनियंस थोड़े बेहतर ढंग से आ पाएंगे। आप उनके साथ एक तरह से बेटर इंटरेक्ट कर पाओगे और एक तरह से आप इंटरव्यू के अंदर अपना एक एज भी लेकर आ सकते हो उनके रिगार्डिंग बात करके। आई बात समझ में? तो इसी वजह से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के अंदर कौन कौन से बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। और अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा, ट्रस्ट मी, आप इसको अच्छे से अगर यूज कर पाओ ना, तो डेफिनेटली आपको एक इंटरव्यू के अंदर एक प्रॉपर एज मिल सकता है। तो ध्यान से सुनना सभी के सभी बोर्ड मेंबर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी सर के साथ। अब देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी सर का काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप नोटिस करो तो सर का पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं। एंड एक्सपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आप बात कर सकते हो इंडो यूएस रिलेशनशिप की एंड साथ ही साथ पोस्ट कोल्ड वॉर डायनामिक्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना शायद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल वाले होंगे। तो अगर आपको सर का बोर्ड मिलता है तो डेफिनेटली आप इंडो यूएस रिलेशनशिप से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसी तरह से पोस्ट कोल्ड वॉर डायनामिक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सर ने रिसर्च यहां पे डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग किया हुआ है और सर की स्पेशलाइजेशन भी आईआर के अंदर ही देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज सर के रिगार्डिंग ये है कि सर ना इंडिया के यंगेस्ट वाइस चांसलर रहे हैं। कैसे? जब देखिए, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बड़ौदा में जो है, वहां पर सर ने एज अ वाइस चांसलर जब सर्व किया ना, तो इंडिया के वो यंगेस्ट वाइस चांसलर थे। इसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भी सर ने एज अ वाइस चांसलर सर्व किया है। आई बात समझ में? तो ये सर का थोड़ा बैकग्राउंड था। आपको ध्यान क्या रखना है, सर का एक्सपीरियंस किस साइड है ज्यादा? इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो जो भी पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली यहां पर एक नोट बना सकते हैं कि किस तरह से उनको डेफिनेटली इसके अंदर वर्क करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आजकल भी आप नोटिस करते हो ना, कितने सारे नए नए मुद्दे आ रहे हैं। कोल्ड वॉर के बाद हमने देखने को मिला है कि जैसे ही यूएसएसआर का हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है 1991 के बाद, किस तरह से यूएसए एज इमर्ज होता है एक पावर, और आज के टाइम पर भी किस तरह से हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये था डॉक्टर मनोज सोनी सर के बारे में। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मिता नागराज मैम के बारे में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं स्मिता नागराज मैम की, तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि मैम तमिलनाडु कैडर से बिलोंग करती है, 1984 की आईएएस ऑफिसर हैं। इसके साथ ही साथ मैम ने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से। अब देखो, यहां पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हो, या फिर जैसे मैम ने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग कर सकते हो। अगर आप एक चीज रियलाइज करो, अगर आपका सामने वाला पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आप ही के इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है या नहीं है? द आंसर इज अ क्लियर यस। तो मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स भी अपने नोट करते रहोगे, किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर अगर वर्क कर लिया ना, डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, मैम का अगर आप नोटिस करोगे तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसके अंदर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व किया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, तो आप बात कर लीजिए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लीजिए या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, यहां दोनों जगह भी मैम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी कंट्री के लिए। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी रिगार्डिंग स्मिता नागराज मैम। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सत्यवती मैम के बारे में। देखिए, जब मैं बात करता हूं सत्यवती मैम की, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि मैम का काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैम ने
आईआईटी मद्रास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड वहीं पर ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि मैथ्स के अंदर मैम का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा भी आप नोटिस करोगे ना तो डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेज मैम के द्वारा अटेंड किए गए हैं एंड उनके ऊपर वर्क भी बहुत किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर हमारा कंपोनेंट है, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैम का। रूरल प्लानिंग हो गया एंड स्पेशली बात करूं रूरल प्लानिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये बात होगी। पब्लिक गवर्नेंस के अंदर एथिक्स का क्या रोल होता है, आई बात समझ में। जब कोई आप जो हमारे बेसिकली सिविल सर्वेंट्स है वो कोई चीज नेगोशिएट करते हैं तो नेगोशिएशन के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये सारे पॉइंट्स मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट इनके ऊपर वर्क किया हुआ है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बता रहा हूं ना, इनके ऊपर ध्यान से सुनना, ये आपके तैयार होने चाहिए प्रॉपर, ताकि कल को कोई पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी को रूरल प्लानिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं तो आपके पास कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैम ने इन्हीं चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग काफी पॉइंट वर्क किया हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हो, ठीक है ना, मैम आईएएस ऑफिसर है आगमुट कार्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड लास्टली चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, इस तरह अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर भी मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर टीसीए अनंत सर के बारे में। देखिए आप सभी ने ना इकोनॉमिक्स के अंदर ना आई एम वेरी श्योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ा होगा, आईआईपी, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना ये सारी चीजें, बिल्कुल। और यहां पर हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके रिगार्डिंग एक चीज होती है बेस ईयर के नाम से। बेस ईयर होता है ना, जैसे कई चीजों का बेस ईयर आपने नोटिस किया होगा 2011-12, याद है या नहीं याद है, काफी सारी चीजों के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर टीसीए अनंत सर हमारे इंडिया के चीफ स्टैटिस्टिशियन से, ठीक है ना, सीएसआई, जब ये चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया थे तब इन सभी चीजों का जो बेस ईयर है वो 2011-12 सेट किया गया था, नया बेस ईयर बनाया गया था। तो आप नोटिस कर सकते हो इकोनॉमिक्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं ना थ्योरी के अंदर, वो यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के फील्ड में आप नोटिस कर सकते हो, चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, डीयू के अंडर सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उनके सर सेक्रेटरी रहे हुए हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स की फील्ड में चाहे कॉर्नल यूनिवर्सिटी हो गया या डीएससी हो गया, हर जगह इकोनॉमिक्स के अंदर सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हैं उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आने की उम्मीद रहती है। एंड अगर आपने उसको अच्छे से स्कोर कर लिया, ट्रस्ट में इंटरव्यू के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आर.एन. चौबे सर के बारे में। देखिए जब मैं बात करता हूं ना आर.एन. चौबे सर की, तो सर ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर सर्व किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, इस तरह से अलग अलग रोल रहा है। पर अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज सर के बारे में बताऊं ना, तो वो है रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर। देखो आप जानते हो एविएशन सेक्टर चाहे इंडिया का हो या वर्ल्ड ओवर भी आप बात कर लो तो काफी सारे इश्यूज हैं। इंडिया के केस में थोड़े ज्यादा इश्यूज हैं, राइट। तो सर के द्वारा ना बहुत सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए थे एविएशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और बहुत सारे रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क भी हुआ है एंड काफी हद तक उसमें बेहतर हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। जो इंडिया की ना जो नई सिविल एविएशन पॉलिसी थी, वहां पर उनके ड्राफ्ट करने कॉरस्पॉन्डिंग सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। साथ ही साथ आप देख सकते हो सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी के अंदर सर का यहां पर भी आप मास्टर्स डिग्री देख सकते हो, एंड सर की पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर भी है। तो बहुत डाइवर्स चीजें हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी सर्व किया है, फिजिक्स का भी आप देख सकते हो, पॉलिसी के अंदर भी, प्लानिंग के अंदर भी। बट जो मेजर रोल था वो क्या था, एविएशन सेक्टर के अंदर, जहां पर नई सिविल एविएशन पॉलिसी कॉरस्पॉन्डिंग सर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर के बारे में। देखिए राज शुक्ला सर की अगर मैं बात करूं ना, तो सर का आर्मी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 40 साल से भी ज्यादा सर ने सर्व किया है इंडियन आर्मी के कॉरस्पॉन्डिंग। अब चाहे वो आप बात कर लीजिए बारामूला डिवीजन के अंदर, चाहे आप बात कर लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर वेस्टर्न बॉर्डर्स हो गया, इस तरह अलग अलग जगह सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया हुआ है। और सर का जो कोर एरिया है ना, वो यही है, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री अफेयर्स। आप देख सकते हो ना 40 साल सर की यही सर्विस है, तो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अफेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने 70 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हो गया, पब्लिकेशंस हो गया, इसी फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी है कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है और कैसे बेहतर कर सकते हैं। नियरली 180 प्लस सर ने कुछ टॉक्स दी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सेमिनार्स, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस रिगार्डिंग टॉक्स से कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी मिलिट्री के अंदर और कैसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, कैसे इस चीज को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर ने प्ले किया हुआ है। और इसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए 2021 के अंदर सर को परम वशिष्ठ सेवा मेडल अवार्ड किया गया रिपब्लिक डे वाले दिन।
तो पूरा इनका जो कंट्रीब्यूशन था मेजरली आप देख सकते हो आर्मी और मिलिट्री के कॉरस्पॉन्डिंग रहा है। सर डिफेंस सर्विसेज के भी अलुमनाई रहे हैं, तो इस तरह से सर ने हमारे देश के लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। एंड लास्टली मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं प्रीति सूडान मैम के बारे में। ये बहुत ही रिसेंटली यूपीएससी की मेंबर बनी है, पर इनका अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे ना आप अच्छे से रियलाइज कर पाओगे। मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आप सभी ने ना वेरी श्योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम सुना हुआ है, ठीक है ना। इंडिया की वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है वुमेन एम्पावरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। आयुष्मान भारत का नाम है वेरी श्योर सभी ने सुना है। हेल्थ के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक अलग तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। 2019-20 के आसपास ई सिगरेट्स की बैनिंग हुई, राइट। इसके अलावा भी नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन था, इस तरह के अलग अलग कामों के पीछे पता किसका रोल रहा है? नन अदर देन प्रीति सूडान में, ठीक है। हम सभी ये चीजें पढ़ते हैं, वेरी श्योर आप सभी ने आयुष्मान भारत पढ़ा है, ये सारी स्कीम्स पढ़ी हुई हैं। ये सारी चीजों के पीछे देखो ऑब्वियसली एक टीम का हाथ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मैम का ही था, ये पूरी एक टीम कंट्रीब्यूट करती है, बट एक मेजर रोल मैम के द्वारा इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्ले किया गया। 2020 में एज अ हेल्थ सेक्रेटरी ये रिटायर हुई हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो करंट अफेयर्स में मुद्दे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है, उनके रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग के अंदर किस तरह से काम किया जा सकता है, वहां पर सब जगह मैम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है। आप देख भी सकते हो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल पॉलिसी हो गया, प्लानिंग के कॉरस्पॉन्डिंग मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना तो वर्ल्ड बैंक में एज अ कंसल्टेंट भी शी हैज वर्कड, राइट। तो इस तरह से टबैको को कैसे दुनिया भर में कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो सेमिनार्स होते हैं मैम ने वहां पर भी इसके रिगार्डिंग वर्क किया हुआ है। इसके साथ ही आप नोटिस करोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सभी मुद्दों को कैसे टैकल किया जा सकता है इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर भी मैम ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। बहुत सारी उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट भी ग्राउंड लेवल पे किया गया है, जैसा कि आप इन डिफरेंट स्कीम्स के कॉरस्पॉन्डिंग देख भी सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने। कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो डेफिनेटली आज के टाइम पे न्यूज में आ रही हैं, ये सारी चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इंश्योर कर पाओगे कि आप इंटरव्यू के अंदर अच्छे स्कोर लेकर आ पाओ। देखो हमारी ओनली आईएएस की टीम भी आपके साथ हमेशा होती है हर स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहाँ इंटरव्यू के स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी टीम पूरे एफर्ट्स ले रही है। आपके जो भी आपके डैफ्स होंगे उसके रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको हेल्प की जाएगी। डिफरेंट जो मटेरियल हो गया, आपके करंट अफेयर्स हो गया, स्टेट स्पेसिफिक चीजें होंगी, वो सारी चीजें भी हमारी टीम के द्वारा आपके साथ हेल्प करी जाएगी, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आपको जो ड्रीम है, जो स्टार्टिंग मैंने डिस्कस किया था ना, जो लबासना का आपका टिकट है, वहां तक आपको पहुंचाने के लिए हमारी टीम आपके साथ बिल्कुल रेडी है। आप भी अपने कमर कस लीजिए ताकि हम मिलकर आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओ एंड आपका जो टिकट है आप उसको अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच।